Hello children, today we will start a new chapters for force and the law of motions. Now see, force. Force is an external effort which make move a body at the rest or the stop a moving body or to change the speed of a moving body or change the direction of the moving body or change the shape and the size of the body. अब देखिए क्या होता है, फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट है. ठीक है, एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं. अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में मतलब वो रुकी हुई कंडीशन में है, तो उसे हमें मोशन में लाना है तो हम उसे फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर सपोज कोई बॉडी अगर मोशन में है और उसे रेस्ट कंडीशन में लाना है या फिर रोकना है तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप भी चेंज कर सकता है. अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स इज़ व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल इफेक्ट. अब आप यहाँ देखेंगे कि एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि फोर्स का इफेक्ट कैसा हुआ. देखिए फर्स्ट, देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. सपोज अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैन है, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कार को. ठीक है, तो अगर ये सिर्फ कार के पीछे खड़ा रहेगा और कार को पुश करेगा, अपने आप कार आगे नहीं बढ़ेगी. अगर सपोज कभी कभी क्या होता है, कार का इंजन जो होता है वो काम नहीं करता है तो हम पुश करते हैं, तो पुश करने से ही वो आगे बढ़ेगी. अगर हम सोचेंगे कि कार अपने आप चल जाए तो इट विल नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे पुश किया तो ये कार जो है रेस्ट कंडीशन में है, जो रेस्ट कंडीशन से इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. अब सेकेंड पिक्चर में आप देखेंगे कि एक किसी ने प्लेयर ने फुटबॉल को कैच किया, तो फुटबॉल कोई दूसरे डायरेक्शन में थी, तो जैसे ही उसको कैच किया तो उस फुटबॉल का मूवमेंट जो है, कैच करना मतलब मीन्स व्हाट, सम फोर्स इज अप्लाइड और उस फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. अब थर्ड पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर बाइसिकल जो है वो चला रहा है अच्छा खासा, पर वो मूवमेंट हो रही है उसमें. जैसे उसकी स्पीड उसने कम की, स्पीड कम करा मतलब क्या है, दैट बॉय अप्लाइड्स द ब्रेक. तो जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया द बाइसिकल विल बी स्टॉप. मतलब ब्रेक अप्लाई करना मीन्स व्हाट, फोर्स इज अप्लाइड. अब उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया बैट से, तो जैसे हिट किया तो बॉल की जो मोशन है वो कम हो गई और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया. और नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, आप देखते हैं घर पे कि जो डव बनाती है आपकी मदर, तो डव का शेप और साइज़ कैसे चेंज होता है. आप देखिए यहाँ पे जैसे बेलना से उस डव को बेल रहे हैं तो द शेप एंड द साइज आर चेंज. तो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स, आपने जो देखा, दिस ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, जिसके कारण कि फोर्स के इफेक्ट के कारण क्या है, हाउ द फोर्स चेंज द पोजिशन देन साइज एंड द शेप एंड द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ सी द बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स. अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है. सबसे पहले तो बैलेंस फोर्स जो होता है, अगर सपोज हमने दो फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर वो इक्वल है तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी जो होगा वो ज़ीरो होगा. आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. देखिए जैसे सपोज़ यहाँ पे एक बॉक्स है, ओके, और कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉय है, सपोज़ उसने F1 फोर्स इधर से अप्लाई किया, ठीक है, और दूसरा एक और बॉय है, उसने F2 फोर्स जो है इधर से अप्लाई किया दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में. अब दोनों ने फोर्स अप्लाई किया तो दैट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मगर इन दोनों के फोर्स के अप्लाई होने से द बॉक्स विल नॉट मूव. बॉक्स जो है वो फाइनली मूव नहीं हुआ. तो ऐसे समय में क्या होगा, जब रिजल्ट F1 जो है, F1 विल बी इक्वल्स टू F2. ठीक है, तो F1 इक्वल्स टू F2 मीन्स क्या है, मतलब दोनों इक्वल फोर्स है, तो फोर्स इक्वल अप्लाई किया तो रिजल्टेंट फोर्स जो बॉक्स जो मूव हुआ, द बॉक्स विल नॉट मूव. तो ऐसे समय में जब कोई इफेक्ट नहीं होता है फोर्स का, तो दैट टाइप ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ए फोर्स वी विल सी अबाउट द अनबैलेंस्ड फोर्स. दिस इज फोर्स ऑल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. अब इसमें क्या होता है, एक फोर्स, इस अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, एक साइड का फोर्स जो है
वो ज़्यादा होता है दूसरे साइड से। सपोज़ ये बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, इस साइड में सपोज़ एक बॉय है जिसने F1 फोर्स अप्लाई किया है और दूसरे साइड से जो फोर्स है वो F2 फोर्स है, मगर क्या है F1 फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ है, तो F1 ने जो फोर्स ज़्यादा है तो बॉक्स मूव किसकी तरफ होगा, F2 की तरफ मूव होगा। तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2, मतलब F1 जो है वो F2 से ज़्यादा है। तो इस तरह का फोर्स जिसमें बॉक्स मूव होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स हमें नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।